हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं। थोड़ी लेट हो गई मैं, लेकिन बारी बारी से सारे ही ज़ोडिएक साइन में डालूंगी। आज मैं एक्वेरियस की रीडिंग करने जा रही हूँ जुलाई मंथ के लिए। ठीक है, जुलाई में आपकी लव लाइफ में क्या रहेगा और आपकी प्रोफेशनल लाइफ का भी थोड़ा सा पार्ट मैं लूँगी और बताऊँगी कि प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी लव लाइफ यानी कि पर्सनल लाइफ देख लेते हैं सबसे पहले, कैसी रहेगी, क्या चलेगा, क्या बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो सबसे पहले मैं चेक करने वाली हूँ आपकी एनर्जी। ठीक है, आप अपनी लव लाइफ को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही है। ठीक है, ऑल राइट। एक्वेरियस, कुंभ राशि। कुंभ राशि की लव लाइफ में क्या चल रहा है, न्यूज़ गाइड कीजिए। कुंभ राशि की लव लाइफ में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। कुंभ राशि की लव लाइफ कैसी है, पर्सनल लाइफ। अगेन ये जनरल रीडिंग है गाइस। अगर आपसे जितने जितने मैसेजेस मिले उतने ही रखिएगा। ठीक है, बहुत से लोग कुंभ राशि वाले के देखेंगे, तो जितना आपसे मिले उतना ही लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपकी डेक शफल करके ये देखने वाली हूँ कि आपके दिलो दिमाग में अपनी पर्सनल लाइफ को लेके क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट। ये डेक आपकी शफल हो चुकी है और मैं इसकी खोलते ही क्या निकलेगा वो मैं दिखाऊंगी। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। कोई आपके जैसे कोई आप किसी के दोस्त हो, लेकिन इस दोस्ती में एक नई शुरुआत करना चाहते हो। ठीक है, कोई वर्क प्लेस से हो सकता है, यानी कि जहाँ आप काम करते हो वहाँ पे कोई है जिससे आप नई नई शुरुआत करना चाहते हो। ये दोस्ती प्यार में बदलने वाली है। ठीक है, ऐसा आपके मन में चल रहा है। और देखते हैं एक्वेरियस के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ऑलराइट, एस ऑफ कप्स अगेन। देखिए, एसेस दो आ चुके हैं हमारे पास। 4 ऑफ कप्स। आप किसी भी और ऑप्शन को नहीं देखना चाहते। आप एक ऐसी एनर्जी में हैं कि आपको कोई एक पसंद है जिसके साथ आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, और ये बहुत से लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन है। ठीक है, न्यू लव की वाइब्स आ रही है मुझे। ऑल राइट, चलिए देखते हैं। ये सभी के लिए, मैरिड अनमैरिड, तो हो सकता है कि आप नए सिरे से अपनी लाइफ शुरू करें। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड। कुछ दुविधाएं हैं आपके मन में अपनी लव लाइफ को लेके, लेकिन उसको सुधारने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, और डेफिनेटली आपने कुछ मतलब जैसे कि बीज बोए हैं जिसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो बहुत पेशेंटली आप किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जुलाई माह में कुछ ऐसा है जिससे कि आप मतलब अपनी लव लाइफ को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो किस मूड में है। ऑलराइट, तो एनर्जीज देख लेते हैं सबसे पहले। आपके पार्टनर यानी कि कुंभ राशि के पार्टनर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स, जुलाई माह में क्या रहेगी। जिनसे डील कर रहे हैं कुंभ राशि वाले, उनकी एनर्जी बताइए, कुंभ राशि वालों के लिए क्या है। कुंभ राशि के पार्टनर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। ऑलराइट, हीलर ऑफ द एजेस, अटैचमेंट एंड ब्रोकन हार्ट। और बॉटम में देखिए, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखिए, ये जो इंसान है आपसे कहीं ना कहीं ये बहुत, जैसे कि कहते हैं ना कि कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है आप दोनों में, उस एनर्जी में। ठीक है, कोई ना कोई मनमुटाव, कोई ना कोई मेंटली जैसे कोई डिस्टर्ब है आपकी लव लाइफ, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जिनसे आप डील कर रहे हैं वो नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। ठीक है, लेकिन पहले कुछ हीलिंग चाहिए इनको। ठीक है, यहाँ पे ये अपने दिल का दरवाज़ा आपने खोलना चाहते हैं, कुछ बदलाव ला रहे हैं अपने आप में, लेकिन मुझे ये भी बता रहा है कि कोई ना कोई आपके पास्ट में कुछ ना कुछ किसी बात को लेकर झगड़ा है, या फिर कुछ कन्फ्यूजन है जिसके कारण ये आपको मतलब जैसे कि कटा कटा महसूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। ये नंबर नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। हीलर ऑफ द एजेस ये मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को आपके लिए। ठीक है, क्योंकि इनको नई शुरुआत करनी है आपसे। ठीक है, जो भी मैटर नहीं देखेंगे हम, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी हो सकता है, या फिर आप अनमैरिड हैं तो भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, कोई आपके लिए दिल का दरवाज़ा खोलने वाला है। ठीक है, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है मेंटली और फिजिकली। और यहाँ पे देखिए अटैचमेंट का कार्ड है। ये दिखाते तो कुछ और हैं, लेकिन अंदर बहुत दुखी हैं, किसी बात को लेके बहुत अटैच हैं किसी से। मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है इनकी तरफ से। और ये चाहते तो बहुत कुछ है आपके लिए, कुछ करना, नई शुरुआत करना, लेकिन कहीं ना कहीं जो पास्ट है इनका वो इसको इनको रोक लेता है। कोई ऐसी चीज़ है, पास्ट भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा बंधन है जिससे ये मतलब दिखाना नहीं चाहते, आपको बताना नहीं चाहते, लेकिन वो बंधन है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कोई चीज़ इनके जीवन में ऐसी जिससे हार्ट ब्रोकन है। ठीक है, इनका दिल टूटा हुआ है, उसको हील करना चाहते हैं,
हो सकता है कि आपने तोड़ा है, किसी बात को लेके आपसे मन मुटाव है इसलिए, या फिर कोई और पर्सन की वजह से इनका दिल टूटा हुआ है, ठीक है। तो हीलिंग चाहते हैं, उसके बाद ये शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं इस रिलेशनशिप को जुलाई माह में कैसे देखेंगे। एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी बताइए, जुलाई माह में इस रिलेशनशिप को किस तरह से देखेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। एक्वेरियस के प्रति फीलिंग्स क्या होंगी। किंग ऑफ कप्स। एक्शन क्या होंगे एक्वेरियस के प्रति इनके पार्टनर के। व्हील ऑफ फॉर्चून। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल ये आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, ये जो भी इंसान है आपके साथ सेटल होना चाहते हैं। और देखिए इनकी फीलिंग्स ये है कि कहीं ना कहीं ये या तो फाइनेंशियली आपसे मतलब कुछ डिमांड कर रहे हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप में फाइनेंस की कमी है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। या तो एक्वेरियस आप इनको फाइनेंशियली कुछ मदद चाहिए इनको आपसे, या फिर ये चाहते हैं कि कोई रिलेशनशिप आप एंड करके इनके साथ कंटिन्यू करें, या फिर ये कोई रिलेशनशिप एंड करना चाहते हैं, ठीक है। इनकी फीलिंग्स ये है कि आपको जैसे कोई स्टॉक तो करता है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहता है, ठीक है। कोई मुखौटा लेके घूमता है, यानी कि ऊपर से सब कुछ नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर ही अंदर कोई आपसे प्यार करता है लेकिन बताता नहीं है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, इनके एक्शन क्या हो सकते हैं, इन्होंने भाग्य पे छोड़े हैं, ठीक है। जो कुछ होगा भगवान की मर्जी है, लेकिन ये कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं दिखते, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सब कुछ भाग्य पे छोड़ा है क्योंकि ये हार्ट ब्रेक है, कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। इन्होंने जो मतलब जो भी होगा इनके द्वारा कोई एक्शन होगा तो भाग्य की मर्जी से होगा, अदरवाइज़ ये कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि कोई आपसे जैसे कोई सेटलमेंट चाहता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये मैरिज में कोई नयापन चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा उससे पहले हीलिंग चाहिए इनको, ठीक है। और अगर कोई नया पर्सन है तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, तो ये दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। एक्वेरियस आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आपके पार्टनर के लिए क्या है, न्यूज़ गाइड कीजिए। एक्वेरियस की एनर्जी बताइए जुलाई माह में क्या रहेगी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। एक्वेरियस की एनर्जी, ऑलराइट। वी हैव एप्रिशिएशन, रेस्ट एंड रिजर्वेशन, एंजाइटी। बिल्कुल जो मैं सोच रही थी वही हुआ, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम में देखिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और डेफिनेटली आपने कोई बीज बोए हैं इसके, ठीक है, जिसका आप रिजल्ट देखने के लिए तैयार है। जैसे कि मैंने आपके फर्स्ट कार्ड में देखे थे, ठीक है। आपकी एनर्जी यानी कि न्यू बिगनिंग करने की है, आप चाहते हैं कि आपकी न्यू बिगनिंग हो, चाहते हैं कि कोई विश पूरी हो, ठीक है। लेकिन आपके पास मुझे लग रहा है दो चॉइसेस हैं। यहाँ पे अप्रिशिएशन का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। उन दो ऑप्शंस में से आप किसको चुनेंगे ये मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन की बात कहता है ये कार्ड, ठीक है। और आपने किसी एक को चूज़ करने की सोच रखी है, लेकिन अदर साइड अगर देखें तो आपका दिमाग ये भी सोचता है कि कहीं दूसरी साइड में अगर जाता हूँ तो मुझे कांटे तो नहीं चुभ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से मतलब आप थोड़े से एनजाइटी में है, रेस्ट पोजीशन में है, कोई डिसीजन नहीं ले रहे, दो माइंड में चलते हैं, यानी कि दो ऑप्शन आपके पास हैं लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, ठीक है। और यहीं पे आपको यही चीज़ आने वाले तूफानों के बारे में डर लगता है, आपको आने वाली एनर्जी के बारे में डर लगता है, और आपने कोई एक्शन लेने की नहीं सोच रखी। जो भी चल रहा है उसको चलने दीजिए, ऐसी मोड में आप, ठीक है। और चाहते यही हैं, ओवरऑल आपकी एनर्जी ये है कि आपने मतलब कुछ किया है जिसके कारण आप किसी चीज़ का न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं, जैसे कि आपके पार्टनर, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने या तो इनको थोड़ा धोखा दिया है किसी बात का। धोखे से मतलब ये है कि आपने या तो इनको दिल तोड़ा है, या फिर कुछ एंजाइटी इसलिए भी है कि आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। आप कुछ क्लियरिटी नहीं देते हैं इनको और इसी वजह से आपका कनेक्शन थोड़ा सा अटका हुआ सा लग रहा है, ठीक है। तो कुछ भी है उसमें मतलब भाग्य साथ देगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आपकी चीज़ें सही होने वाली है अब, ठीक है। जो आपने काम किए हैं अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए उसमें आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आप किस कनेक्शन को जुलाई माह में कैसे देख रहे हैं। एक्वेरियस कैसे देख रहे हैं अपने रिलेशनशिप को जुलाई माह में। किंग ऑफ सॉर्ड्स। फीलिंग्स क्या रहेगी एक्वेरियस की उनके पार्टनर के प्रति। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। एक्शन क्या रहेगा। ओह बहुत सारे कार्ड। एक्वेरियस का एक्शन यानी कि आपका एक्शन क्या रहेगा एक्वेरियस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स। देखिए आप
डेफिनेटली उसको चुनेंगे जिससे आप प्यार करते हैं, ठीक है। ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि आपके पास दो ऑप्शन है, कहीं ना कहीं आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनका शायद आपने हार्ट ब्रेक किया है, और ये जो है आपको मेंटली, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन आपकी एनर्जी देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में उसको चुनना चाहते हैं जहाँ पे आपको प्यार मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे आप इमोशनली सेटिस्फाई मिलेंगे, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन डेफिनेटली हैं, मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं, मुझे ये भी लग रहा है, और मैरिज से खुश नहीं है, इसलिए आप किसी और को, आपके दिमाग में कोई और चलता है और उसको चुनना चाहते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस का कार्ड है यहाँ पे, आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं इस कनेक्शन में, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा गार्ड करके चल रहे हैं क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी कोई कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे डिवोर्स का कार्ड आ गया। आप रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं, आप किसी को डिवोर्स करके नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई आपके मन से उतर चुका है। देखिए मैं कार्ड्स को उसी तरह पढ़ती हूँ जो मुझे समझ आता है, ठीक है। ये मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ, और जिस तरह से कार्ड आते हैं उसी तरह से, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें जितनी क्लैरिटी दे पाती हूँ दे पाऊँगी, ठीक है। मैं उतना ही साफ साफ बताती हूँ। मैं यहाँ पे शुगर कोटिंग, देखिए यहाँ पे एक डिवोर्सी का कार्ड है, इसीलिए मैंने एक्वेरियस आपकी एनर्जी बताई है कि या तो सब मैसेजेस आपसे मिलें, ये रेजोनेट करें, मैं ये नहीं कहती, लेकिन जितना आपसे मैच करे, ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा। लेकिन आपके यहाँ पे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, और आप कोई ना कोई ऐसा बंधन है जिससे छुटकारा पाके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके पास ऑप्शन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप किसी एक ऐसे पर्सन को चुनना चाहते हैं जो कि सिर्फ आपको चाहे, ठीक है, अनकंडीशनल प्यार हो, ठीक है, यहाँ पे कोई डिमांडिंग नहीं हो। और यहाँ पे देखिए मुझे दिख रहा है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो शायद डिमांड कर रहे हैं आपसे, ठीक है। आप फिर भी इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मुझे वर्क करते हुए नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपकी फीलिंग्स आपकी तरफ से मुझे नील बटा नील है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ सॉर्ट्स, कोई गुस्से में कोई एक्शन लेना चाहता है, तो यानी कि आप नाराजगी है आपके दिल में, प्यार नहीं है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, फीलिंग्स में इनकी भाषा अलग है, आपकी भाषा अलग है, यानी कि दोनों दो सिरे अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत गुस्से में, बहुत किसी को कट ऑफ करने की एनर्जी में हैं, आप बहुत मतलब रेस्ट पोजीशन पे हैं, आपने कोई डिसीजन नहीं लिया अपनी लाइफ के बारे में, लेकिन कोई ना कोई दो चॉइस में आप अटके हुए हैं, और जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं मुझे लगता है कि उनसे आपका थोड़ा सा लगाव कम है। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी आई है, आपको सच्चाई बताना चाहते हैं इनको, मुझे लगता है कि आपके ऑप्शन के बारे में आप बताना चाहते हैं, और इसीलिए ये सच्चाई, मतलब हिम्मत और ताकत आप में आ चुकी है, आप कुछ कहने के लिए, कोई सच बताने के लिए बिल्कुल आतुर हैं, ठीक है। तो आपको एंजाइटी ये है कि आप इस आने वाले तूफान को, यानी कि कोई सच्चाई बताने को कैसे झेलेंगे, ठीक है। ओवरऑल मुझे लगता है कि आपके पास ऑप्शन है, और आप अपने पार्टनर जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनसे अटैच हैं, लेकिन कुछ सच्चाई उन्हीं को बताना चाहते हैं कि इनके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, और आप इस ऐसे इंसान को चुनना चाहते हैं। ये कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप उसी को चुनना चाहते हैं जो आपसे अनकंडीशनल प्यार करे। तो ये थी आपकी पर्सनल लाइफ की रीडिंग। अगर आपको कुछ भी मैच किया मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा क्या ये बात सच है या नहीं है, ठीक है। तो बहुत से लोगों से नहीं भी मिलेगा, इसका मतलब ये है कि आप नेक्स्ट रीडिंग देखिए, ठीक है। चलिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ देख लेते हैं। ऑल राइट, हाय एक्वेरियस, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को चेक करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी कि आप क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या बिजनेस है आपका, क्या उसमें क्या चीज़ें चल रही है, ये चेक करने वाली हूँ, ठीक है। चलिए मेरे साथ बने रहिए। एक्वेरियस सब, एक्वेरियस जो भी हैं उनके लिए, सबके लिए है, ठीक है, ये रीडिंग। ऑल राइट, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ऑल राइट, यूनिवर्स गाइड कीजिए। इसके अलावा रीडिंग में जाने से पहले मैं बताना भूल गई शायद, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, ठीक है। और फुल रीडिंग आपको मिलेगी, डिटेल रीडिंग, ठीक है, आपके सामने ही शफल करके जैसे ये कार्ड निकाल रही हूँ उसी तरह निकालूंगी, ठीक है। अगर आपको लव रीडिंग करानी है, यानी कि रिलेशनशिप की रीडिंग करानी है, तो वो चालू है, ठीक है। करियर की रीडिंग मैं अभी थोड़े दिन बाद करूँगी, ठीक है। मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिलता, मुझे लव रीडिंग्स या रिलेशनशिप वाली रीडिंग्स अभी ज़्यादा मिल रही हैं, ओके। तो आप अगर करियर से साइड से रीडिंग लेना चाहते हैं तो थोड़े दिन बाद कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, न्यूज़ गाइड कीजिए। एक्वेरियस की प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जी बताइए, जुलाई माह में क्या रहेगा, जुलाई में। ऑलराइट, वी हैव यिन यांग, थिंकिंग मैन, द वर्ल्ड, डोर टू रोमांस, एंड में देखिए जो भी है,
उसमें आप सेटिस्फाई नहीं है। जो भी आप करते हैं ना, एक बात तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लग रही है मुझे कि जो भी आप करते हैं, जो भी कुछ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या कोई टूर ट्रैवलिंग का काम करते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई ट्रैवलिंग से संबंधित कोई जैसे कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है आपकी, ठीक है, इस तरह से कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें लगता है कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। इन दिनों की एनर्जी क्या है, ठीक है, मेन एनर्जी आपकी है कि जो कुछ आपके पास है, जो कुछ मिल रहा है उसमें आप सेटिस्फाई नहीं है। आप जब दुनिया को देखते हैं तो उनको आपको लगता है कि बहुत कुछ बाहर ही अच्छा है, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे, ठीक है। इवन आप अपने आप में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो भी आपके पास है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है। इवन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब जैसे जितना कमाते हैं उससे दुगना आपके खर्चे हैं, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रही है आपकी रीडिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि आपका बिजनेस करियर चलने का मेन कारण ये है कि आपके प्लैनेट्स की पोजीशन अभी सही नहीं है। आपके ऊपर 7.5 ही चल रही है, जैसे कि मैं बहुत सी रीडिंग्स में बता चुकी। आपका ये 2023 जून 2023 में आपकी फाइनेंशियली कंडीशन धीरे धीरे सही होने लग जाए। इसका असर आपको जनवरी से ही होने लगेगा और धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाए। कई लोगों के रिलेशनशिप भी बिगड़े हुए हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे सही होगी, क्योंकि आपका 2.5 साल पूरे होने जा रहा है, ठीक है। जो होता है ना कि 7.5 का फर्स्ट 2.5 ईयर्स बहुत ज़्यादा दुखदाई होते हैं, उसी तरह की स्थिति मुझे आप लोगों की लग रही है। बहुत सारी रीडिंग्स मुझे एस नाम वालों की आती है। तो कुंभ राशि वालों के लिए मैं यहाँ पे ये कहूँगी, जो भी आप कर रहे हो उसमें सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में आप जैसे कि आप करते बहुत कुछ है, बहुत मेहनती बहुत हैं आप, लेकिन जो मतलब कहीं ना कहीं मैचिंग नहीं हो रही आपकी। जो भी करते हो उसमें यिन यांग यानी कि अलग अलग विचार आते हैं आपको, ठीक है, अलग अलग चीज़ें समझ आती है। कोई जैसे कि बिल्कुल तालमेल वाली चीज़ नहीं बैठती, ठीक है। आप ओवर थिंकिंग करते हैं कई बार, बहुत किसी और नए कोर्स को करने की सोचते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कुछ ये धंधा बंद करके कुछ और कर लो, ये सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड है। जो भी आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपके हालात ऐसे नहीं है कि कुछ नया करें, ठीक है। अगर आपने इन्वेस्ट किया तो मोस्टली मुझे ये लग रहा है कि आपको लॉस होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड कार्ड आप थोड़ा सा वाइड करिए जिस काम को कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा मेहनत दीजिए, क्योंकि मेहनत का फल जो है भगवान कभी नहीं रखता, ठीक है। मेहनत अपना पूरा, मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। ये हाथ से नहीं बल्कि आपकी मेंटली मेहनत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। कोई मीडिया से काम करते हैं, इंटरनेट पे कोई काम करते हैं, तो उसमें आपकी मेहनत मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो आप इसको वाइडर रूप में लीजिए, ठीक है, बड़े रूप में देखिए। आपको थोड़ा सा बड़ा सोचने की ज़रूरत है। और मुझे सक्सेस नज़र आ रही है। यहाँ पे डोर टू रोमांस का कार्ड है। आप जो कर रहे हैं उसी को ब्रॉडर वे में करके थोड़ा सा बढ़ाइए उस काम को, ठीक है। तो आपको जहाँ पे थोड़ा मिल रहा है वहाँ पे आपको सेटिस्फैक्ट्री मतलब आपका बिजनेस लगने लगेगा, ठीक है। इवन मैं यहाँ पे कहती हूँ कि यहाँ दिसंबर तक आपका कुछ मतलब उतराव चढ़ाव चलते रहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी चीज़ को ब्रॉडर वे में करेंगे तो सक्सेस मिलने के चांसेस है। हो सकता है कि आपका बिजनेस एक शहर से है तो आप दूसरे शहर में जाके कीजिए, ठीक है। अगर आपका एक सीमित दायरे में है तो उसको बढ़ा दीजिए, ठीक है। और कंपनियों से बात कीजिए। अगर आप बिजनेस करते हैं, मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उसको ब्रॉडर वे में लीजिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज़ एक सीमित दायरे में काम कर रहे हैं तो वो काम नहीं करेगी चीज़ें, ठीक है। तो आपको कहा ही जा रहा है कि मेहनत में कमी मत रखिए। आपका जो भी है मेंटली या फिजिकली जो भी मेहनत करते हैं आप उसमें दुगना लगाइए, तभी आपको थोड़ा सा बैलेंस फील होगा। चलिए और देखते हैं। और डोर टू रोमांस का कार्ड है। कोई ना कोई ऑफर भी मिल सकता है, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको दिसंबर तक जरूर मिल जाएगी, लेकिन ये जुलाई माह की है तो मुझे लगता है कि जुलाई में ही कोई ऑफर आपको मिलने वाला है, ठीक है। गुड न्यूज़ हो सकती है आपके लिए, जैसे कोई मन चाही चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है। न्यूज़ गाइड कीजिए। बिजनेस करियर और जॉब में फाइनेंस कैसे रहेंगे, एक्वेरियस साइन के लिए बताइए क्या रहेगा जुलाई में। बिजनेस करियर जॉब फाइनेंस कैसे रहेंगे। ऑल राइट, वी हैव 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन। वाह, आपकी देखिए ओवरऑल जस्टिस मिलेगा। सबसे पहले तो जो आपने किया जैसे को तैसा, मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। अगर चीज़ों को ब्रॉडर वे में करेंगे, यानी कि बहुत मेहनत आप लगा रहे हैं तब भी आपको फल नहीं मिलेगा, तो अब मिलने लग जाएगा, ठीक है। आपको यूनिवर्स जस्टिस देना चाहती है, इसके लिए आपको मैजिशियन यानी कि सारी ताकत, सारे टूल्स
फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, तो वो भी, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी। मुझे जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर एक एक शहर से आप काम कर रहे हैं तो दूसरे शहर में जाइए, अपने काम को ब्रॉडर वे में कीजिए, बढ़ाइए, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। उसके लिए जो भी करना पड़े आपको करिए। और यहाँ पे जस्टिस कार्ड मुझे ये बता रहा है कि चीज़ें आपकी बैलेंस होगी, लेकिन जितना आप करेंगे उतना आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, सॉरी। कोई मनचाहा दोस्त आपका सपोर्टर बन सकता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द ध्यान रखिए, कौन आपको धोखा दे सकता है, ये भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कोई ना कोई पास में आपको लॉस हुआ है, या फिर किसी दोस्त ने धोखा दिया है, तो अब ये पार्टनरशिप जो कर रहे हैं आप, ठीक है, उसको थोड़ा सा सोच समझ के करिए, ठीक है। बहुत जल्दी किसी पे भरोसा मत कीजिए, लेकिन कोई सपोर्टर आपका दोस्त ही हो सकता है, यानी कि कोई मदद करेगा तो दोस्त ही करेगा, लेकिन चौकन्ने रहिए, आपसे कहा ही जा रहा है, ठीक है। कोई भी पेपर साइन करने से पहले देखिए। यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो तूफानों में आप चल रहे थे, आपकी नैया कश्ती में मतलब किनारे पे आने वाली है। आप जो चीज़ें द्वंद्व चल रहा था आपके माइंड में कि ऐसा होगा वैसा होगा, आने वाले के फ्यूचर के बारे में चिंताएं थी, दो माइंड चल रहे थे आपके, तो उसमें आपको रिलैक्स होगा और शांति मन में आएगी, और आप अपनी नैया को एक पार लगा देंगे, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत को बताता है। जो काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी समझाया, उसको नैया पार लगाई, यानी कि उसी पे वर्क करिए, ज़्यादा कुछ करने का, ठीक है। कुछ भी नई शुरुआत मत कीजिए, इवन उसी में आप नई शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैजिशियन की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपकी नई शुरुआत वो जो काम कर रहे हैं उसी में होगी, लेकिन अगर कोई चल के काम आता है, अगर कोई और ऑफर आता है, तो उसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन ताकत आपको उसी तरह लगानी पड़ेगी जिस तरह से मैजिशियन करता है, ठीक है। कोई मैजिक वाली एनर्जी करनी पड़ेगी आपको, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा लगन, बहुत ज़्यादा ताकत आपको चाहिए, और फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो सपोर्टर आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। काम आपके होंगे पर थोड़े डिले और थोड़े स्लो एनर्जी में होंगे, ठीक है। ओवरऑल आपको जुलाई माह में जस्टिस मिलने वाली है, ये पक्का है, ठीक है। तो जितना करेंगे जस्टिस, यानी जैसे को तैसा, जिसका जितना करेंगे उतना आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रोफेशनल लाइफ। अगर आपको कुछ भी समझ आया, कुछ भी मैच किया, मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर माई रीडिंग्स को देखने के लिए। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलती हूँ। आपको किसी ज़ोडिएक साइन का पहले चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।